नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हाँ, आज हम कक्षा 7 का विषय हिंदी का प्रकरण 2 हम भी बने महान का स्वाध्याय पोथी का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प के सामने सही का कोष्टक में सही का निशान कीजिए। प्रश्न 1, नरेंद्र ने लड़के को चवन्नी दी क्योंकि लड़के ने नरेंद्र से चवन्नी उधार ली थी, नरेंद्र को चवन्नी मिली थी, नरेंद्र ने लड़के से कुछ सामान लिया था, या लड़के की चवन्नी खो गई थी। तो इसमें सही आंसर है कि लड़के की चवन्नी खो गई थी। प्रश्न 2, अगर आपके पैसे कहीं खो जाते हैं तो आप उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, आप रोने लगेंगे, आप अपने रास्ते चल देंगे, या आप पैसे किसी से उधार मांग लेंगे। तो इसमें सही विकल्प है कि आप उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। प्रश्न 3, आप नियम का अनुपालन कैसे करते हैं? तो दूसरों को अनुशासित करके, अनुशासन का नियम सब पर लागू करके, स्वयं अनुशासित होकर, या अनुशासन का दिखावा करके। तो इसमें सही विकल्प है कि स्वयं अनुशासित होकर। आगे देखते हैं। प्रश्न 4, मुख्य मेहमान के रूप में अगर आप कहीं पर जाते हैं और आप निमंत्रण पत्र भूल गए हैं तो आप अपना अधिकार समझकर प्रवेश करेंगे, निमंत्रण पत्र लेने घर पर वापस जाएंगे, निमंत्रण पत्र ना होने के कारण क्षमा मांगेंगे, या व्यवस्थापन समिति से बातचीत करेंगे। तो इसमें सही विकल्प है कि निमंत्रण पत्र ना होने के कारण क्षमा मांगेंगे। प्रश्न 5, कप्तान को पूरी टीम खोज रही थी क्योंकि मैच कुछ ही पल में शुरू होने वाला था, सबके साथ बाहर घूमने जाना था, मैच के लिए अभ्यास करना था, या अल्पाहार के लिए जाना था। तो सही विकल्प है कि अल्पाहार के लिए जाना था। आगे देखते हैं। प्रश्न 6, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए, भाग्य पर भरोसा करना चाहिए, अन्य से छल कपट करके खुद को आगे ले जाना चाहिए, या आत्मविश्वास के बलबूते आगे बढ़ना चाहिए। तो सही विकल्प है कि लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। 7, हजरत अली प्रामाणिक थे ऐसा किस बात से स्पष्ट होता है? तो वह सब काम अपने घर पर करते थे, वह अपने कार्य में सिर्फ अपनी चीज़ों को ही इस्तेमाल करते थे, वह सबको समय देते थे, या वह रात में भी काम करते थे। तो इसमें सही विकल्प है कि वह अपने काम में सिर्फ अपनी चीज़ों का ही इस्तेमाल करते थे। आगे देखेंगे। 8, प्रामाणिकता का लक्षण नहीं है अपने काम को समय विधि में पूर्ण करना, अपने काम के लिए दूसरों की चीज़ों का इस्तेमाल करना, अपने कार्य के प्रति पूर्ण वफादार होना, या अपना कार्य दूसरों से करवाना। तो इसमें सही विकल्प है कि अपना कार्य दूसरों से करवाना यह प्रामाणिकता लक्षण नहीं है। आगे देखेंगे। प्रश्न 1 निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है? लिखिए। वाक्य नंबर 1, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई है। तो यह वाक्य लड़का नरेंद्र से कहता है। वाक्य 2, मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। तो सचिन तेंदुलकर ने उसकी सफलता का रहस्य पूछने वाले व्यक्ति से कहा। 3, भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था। तो हजरत अली ने 2 सरदारों से कहा। 4, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। तो नरेंद्र ने लोगों से कहा। 5, बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। तो महादेव गोविंद रांडे ने स्वयं सेवक से कहा। आगे देखते हैं। प्रश्न 6 वाक्य 6, हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। तो हजरत अली ने 2 सरदारों से कहा। प्रश्न 2 देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? तो लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा, उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई है, अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी। प्रश्न 2, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तो नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न 4, द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? तो द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया।
आगे देखेंगे प्रश्न 4। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? तो हजरत अली राज का काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने राज की मोमबत्ती जला रखी थी। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तो वह मोमबत्ती बुझाकर उन्होंने अपनी मोमबत्ती जलाई। इस प्रकार चोरी और हरामखोरी से बचने के लिए हजरत अली ने दूसरी मोमबत्ती जलाई। आगे देखते हैं प्रश्न 5। हमारे पुरखों ने क्या कहा है? तो हमारे पुरखों ने कहा है कि किसी के धन माल की लालसा मत करो, माँ गृधः कस्य स्वितध्मना। प्रश्न 2 देखेंगे। ब प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1। बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता? तो बच्चे को बचाने में देरी होती तो वह सामने से आ रही मोटर के नीचे आ जाता। प्रश्न 2। लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? तो लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था, बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग को बचाने की उपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। आगे देखते हैं प्रश्न 3। स्वयंसेवक ने अपने कर्तव्य के बारे में क्या कहा? तो स्वयंसेवक ने अपने कर्तव्य के बारे में बताया कि यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा? कोई भी अतिथि को उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझे नहीं बरतनी चाहिए जाएगी। प्रश्न 4। कप्तान ने अपनी सफलता के रहस्य के बारे में क्या कहा? तो सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का रहस्य बताते हुए कहा कि वह अपना हर मैच 3 बार खेलता था। पहली बार वह मैच अभ्यास के रूप में खेलता है, दूसरी बार मैदान में सचमुच खेलता है, तीसरी बार वह अपने खेले गए मैच के मूल्यांकन और उसमें आवश्यक सुधार के रूप में खेलता है। आगे देखते हैं प्रश्न 5। राजकाज का नियम किस प्रकार अच्छी तरह से चल सकता है? तो हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी। राजकाज में हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वह अच्छी तरह से चल सकता है। आगे देखेंगे प्रश्न 2 क। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1। आदमी कैसे महान बन सकता है? तो आदमी अपने अच्छे कार्यों से महान बन सकता है। हमारे जीवन में अच्छे गुण होने चाहिए, तभी हम महान बन सकते हैं। प्रश्न 2। सफलता किसे मिलती है? तो सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। प्रश्न 3। कर्तव्य प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? तो इस प्रसंग में पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता है। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। आगे देखते हैं प्रश्न 4। मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था? क्यों? तो समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। मुख्य अतिथि भले सम्माननीय व्यक्ति थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना सही था। आगे देखते हैं प्रश्न 3। उदाहरण के अनुसार समानार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण कामयाबी यानी सफलता, वाक्य प्रयोग मुझे बहुत मेहनत करने के बाद कामयाबी मिली है। उसी तरह प्रथम शब्द है ख्याल यानी विचार, वाक्य प्रयोग आपका ख्याल अच्छा है। आगे देखते हैं दूसरा शब्द है प्रयास, प्रयास यानी प्रयत्न, वाक्य प्रयोग कुत्ते ने गड्ढे से बाहर निकलने का प्रयास किया। तीसरा शब्द प्रसिद्ध यानी विख्यात, वाक्य प्रयोग पालीताना गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। चौथा शब्द खजाना यानी धन भंडार, वाक्य प्रयोग चोरों ने सारा खजाना लूंट लिया। पांचवा शब्द जांच यानी परीक्षण, वाक्य प्रयोग पिताजी हिसाब किताब की जांच कर रहे हैं। छठा शब्द पुरखा यानी पूर्वज, वाक्य प्रयोग हमारे पुरखों ने बहुत संपत्ति बचाई थी। आगे देखते हैं प्रश्न 4। परिच्छेद को पढ़िए। तो परिच्छेद पढ़ेंगे और उसके अनुसार दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो माता पिता की सेवा करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। कितने दुख उठाकर, कितनी विपत्तियां झेलकर वे अपनी संतान का पालन करते हैं।
उनके उपकारों का, उनकी सेवाओं का बदला किसी प्रकार भी चुकाया नहीं जा सकता। इतना होने पर भी यदि मनुष्य विद्या, यौवन और धन आदि के अभिमान में उनका सम्मान और शुश्रूषा नहीं करता तो वह महाकृतज्ञ है। गुरु सेवा के बिना विद्या कठिन होती है। विद्या प्राप्त करते भी जो गुरु की, शिक्षकों की सेवा में मन नहीं लगाते, उनकी विद्या निष्फल जाती है। बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाला व्यक्ति की आयु, विद्या, कीर्ति और शक्ति में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, परिच्छेद को पढ़कर दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर कोष्टक में सही का निशान करना है। तो प्रथम प्रश्न है कि माता पिता की सेवा करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। तो विधान में रेखांकित शब्द का अर्थ नहीं होता है जिम्मेदार, उत्तरदायित्व, फर्ज, सेवा। तो कर्तव्य का सही अर्थ नहीं है सेवा, तो उसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। दूसरा प्रश्न, शुश्रूषा का शब्द का अर्थ होता है माता पिता की सेवा करना, गरीब की सेवा करना, दोस्त की सेवा करना या मरीज की सेवा करना। तो शुश्रूषा का शब्द का अर्थ है माता पिता की सेवा करना। आगे देखते हैं। 3, अभिमान शब्द का विलोम अर्थ क्या होता है? मान, अपमान, निराभिमान या घमंड। तो विलोम शब्द है अभिमान का निराभिमान। 4, उपकार का बदला अपकार से देना। शब्द समूह के लिए एक शब्द है कृतज्ञ, कर्तव्य, अभिमान, शुश्रूषा। तो इसमें आएगा कृतज्ञ। आगे देखते हैं। परिच्छेद के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, मनुष्य का कर्तव्य क्या है? तो मनुष्य का पहला कर्तव्य माता पिता की सेवा करना है। प्रश्न 2, माता पिता संतान का पालन कैसे करते हैं? तो माता पिता कितने दुख उठाकर, कितने विपत्तियां सहकर अपनी संतान का पालन करते हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न 3, माता पिता का बदला क्यों चुकाया नहीं जा सकता? तो माता पिता ने संतान पर बहुत सारे उपकार किए हैं, इसलिए माता पिता के उपकारों का बदला चुकाया नहीं जा सकता। प्रश्न 4, कौन कृतज्ञ होता है? तो जो मनुष्य विद्या, यौवन और धन के अभिमान से माता पिता का सम्मान और शुश्रूषा नहीं करता वह महाकृतज्ञ है। प्रश्न 5, क्या करने से विद्या निष्फल जाती है? तो विद्या प्राप्त करके भी जो गुरु की, शिक्षकों की सेवा में मन नहीं लगाते उनकी विद्या निष्फल जाती है। आगे देखते हैं। प्रश्न 5 आपके या आपके परिवार के साथ घटित कोई घटना या प्रसंग के बारे में लिखिए। तो एक बार हम सब सिनेमा देखने गए थे। सिनेमा घर में बैठकर हम फिल्म देख रहे थे, तभी हमारे आगे वाले सीट में बैठे एक बहन जी का मोबाइल गिर गया था। वह अपना मोबाइल ढूंढ रहे थे। उन्होंने इधर उधर देखा पर कहीं नहीं मिल रहा था। तभी मेरी आगे वाली सीट के नीचे मैंने देखा कि एक मोबाइल नीचे पड़ा हुआ है। तभी मैंने वह मोबाइल लिया और बहन जी को लौटा दिया। आगे देखते हैं। प्रश्न 5 आपके प्रेरणा स्रोत किसी भी एक महापुरुष का जीवन प्रसंग लिखिए। तो रायगढ़ शिवाजी की राजधानी था। शिवाजी भी रायगढ़ के किले में रहते थे। किले का यह नियम था कि फाटक सूर्योदय होने पर खुलता था और सूर्योदय होने पर बंद हो जाता था। बंद फाटक सूर्योदय होने के पहले कभी नहीं खोला जा सकता था। इस नियम का पूरी सख्ती से पालन किया जाता था। एक बार एक अधिकारी रात को 2 बजे आया और उसने द्वारपाल को फाटक खोलने का आदेश दिया। उसने कहा कि वह शिवाजी का खास आदमी है और बहुत ज़रूरी काम से उन्हें मिलना चाहता है। यदि वह उसे किले में नहीं जाने देगा तो शिवाजी उसे कड़ा दंड देंगे। वे उसे नौकरी से भी निकाल सकते हैं। द्वारपाल ने उससे साफ कह दिया, आप कोई भी हो और कुछ भी कहे, मैं फाटक नहीं खोलूंगा। आपको अंदर जाना है तो सुबह होने तक फाटक खोलने का इंतजार कीजिए। तब उस व्यक्ति ने द्वारपाल को फाटक खोलने के लिए एक बड़ी रकम देने का लालच दिया, लेकिन द्वारपाल ने किसी भी कीमत पर फाटक खोलने से इनकार कर दिया। आखिर फाटक अगले दिन सूर्योदय होने पर ही खुला। वास्तव में उस अधिकारी के रूप में शिवाजी ही अपने द्वारपाल की परीक्षा ले रहे थे। द्वारपाल की प्रामाणिकता और निष्ठा देखकर वे बहुत खुश हुए और उसे अच्छा पुरस्कार दिया। आगे देखते हैं। प्रश्न 6 परिच्छेद को पढ़कर अनुलेखन कीजिए।
तो परिच्छेद को पढ़कर आपको ऐसे का ऐसा ही सुवाच्य अक्षर में लिखना है। तो किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि सब कुछ खोने पर भी मनुष्य के पास क्या होना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उस उम्मीद का होना जरूरी है जिसके बलबूते पर हम खोया हुआ सब कुछ वापस पा सकते हैं। प्रश्न 7, उचित विराम चिन्ह लगाकर परिच्छेद फिर से लिखिए। तो इसमें सब विराम चिन्ह दिए गए हैं, उसे लगा के हम परिच्छेद को पूर्ण करेंगे। तो बात पुराने समय की है, वह आएगा पूर्ण विराम। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था, वहाँ भी आएगा पूर्ण विराम। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए, उसके बाद भी आएगा पूर्ण विराम। वहाँ जाकर बोले, वह अवतरण चिन्ह अल्प विराम, फिर अवतरण चिन्ह आएगा, मान्यवर, फिर अल्प विराम, हम दोनों ही आपकी संतान हैं, पूर्ण विराम। बताइए कि हम दोनों में से बड़ा कौन है, वहाँ प्रश्न चिन्ह और अवतरण चिन्ह पूर्ण। आगे देखेंगे 2, समय वह संपत्ति है, वह आएगा अल्प विराम, जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है, वह आएगा पूर्ण विराम। जो लोग उस धन का उचित विनियोग करते हैं, अल्प विराम, उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है, पूर्ण विराम। उसी के द्वारा मूर्ख, पूर्ण विराम, अल्प विराम, मूर्ख अल्प विराम, चतुर अल्प विराम, निर्धन अल्प विराम, धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है, पूर्ण विराम। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते, अल्प विराम, जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता, पूर्ण विराम। क्या तुम जानते हो कि समय निसंदेह एक रत्न राशि है, वह आएगा प्रश्न चिन्ह। आगे देखेंगे प्रश्न 8 निम्नलिखित परिणामवाचक और सार्वनामिक विशेषणों का तालिका में वर्गीकृत करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कोष्टक में शब्द है 2 लीटर, यह वह, कुछ, 50 ग्राम, थोड़ा, मेरा और कोई। तो परिणामवाचक विशेषण है 2 लीटर, कुछ, 50 ग्राम और थोड़ा। सार्वनामिक विशेषण तो यह वह, मेरा और कोई। अब हम इसमें वाक्य बनाएंगे। तो महेश ने 2 लीटर दूध लिया। दूसरा वाक्य, यह किताब मेहुल की है। 3, वह पेड़ के नीचे बैठा है। चौथा वाक्य, अदिति ने कुछ पुस्तकें खरीदी। 5वां वाक्य, बर्तन में 50 ग्राम घी था। 6ठा वाक्य, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। 7वां वाक्य, कल मेरा जन्मदिन है। और 8वां वाक्य, मैंने सबको बुलाया पर कोई नहीं आया। आगे देखेंगे प्रश्न 8ब निम्नलिखित वाक्य में से परिणामवाचक विशेषण को कोष्टक में लिखिए। प्रथम वाक्य, 3 मीटर कपड़ा दीजिए। तो इसमें परिणामवाचक विशेषण है 3 मीटर। दूसरा वाक्य, आस्था ने चाय में थोड़ी सी चीनी डाली। तो इसमें आएगा थोड़ी। 3, ज़्यादा चॉकलेट खाना हानिकारक है। तो इसमें परिणामवाचक विशेषण है ज़्यादा। प्रश्न 8 क निम्नलिखित वाक्य में से सार्वनामिक विशेषण को कोष्टक में लिखिए। 1, वे लड़के खेल रहे हैं। तो इसमें सार्वनामिक विशेषण वे। दूसरा वाक्य, यह फूल कितना सुंदर है। तो इसमें यह। और तीसरा वाक्य, वह किताब इधर रख दो। तो उसमें सार्वनामिक विशेषण है वह। आगे देखेंगे प्रश्न 9 निम्नलिखित विषय के बारे में आपने कक्षा में जो चर्चा की है उसके बारे में लिखिए। प्रश्न 1, यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे आपस में क्या कहते? तो कुछ पक्षी ने मुझे पेड़ काटते देखकर बोला, कौवा बोलता है, अरे भाई तुम यह पेड़ क्यों काट रहे हो? यह पेड़ तो हमारा आश्रय स्थान है। तोता बोलता है, इसी पेड़ की डालों पर मेरा बचपन बीता है, कृपा कर उसे मत काटो। अरे ये पेड़ तो धरती के बेटे हैं, उन्हें काटने से धरती माँ रुष्ट हो जाती है। जहाँ घने पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ अच्छी वर्षा होती है। केवल हम पक्षी ही नहीं, सभी प्राणी जल से ही जिंदा है। आजकल जहाँ सूखा पड़ता है उसके लिए वहाँ के पेड़ों की कटाई ही जिम्मेदार है। पेड़ काटने से बादल भी रुष्ट हो जाते हैं, लेकिन तुम मनुष्य इन पेड़ों का महत्व नहीं जानते। पेड़ केवल
फल फूल और छाया ही नहीं देते, ये वातावरण को शुद्ध बनाकर सबको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। कौवा मुझसे कहता है, मैं समझता हूँ कि तोताबाई ने तुम्हें पेड़ों का महत्व अच्छी तरह समझा दिया है। अब तुम पेड़ काटने की बात कभी नहीं सोचोगे। कोयल बोलती है, हाँ, तुम पेड़ काटोगे तो मैं कहाँ बैठकर मधुर गीत गाऊंगी। मेरी बोली की मिठास से ही तो आमों में मिठास आती है। पेड़ न होंगे तो वसंत कहाँ आएगा। इसलिए मेरे भाई, पेड़ों को जिंदा रहने दो। ये जिंदा है तो आपकी सबकी जिंदगी सुरक्षित है। आगे देखेंगे। यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती। तो यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से कहती, हे प्रभु, तुम्हारा बनाया यह इंसान बहुत बुद्धिमान है। उसकी बुद्धि के चमत्कार देखकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे। बिजली, सिनेमा, टेलीविज़न, मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, मोटर, अरे कहाँ तक घिनाओ उसके करतब। शहरों में उसने स्वर्ग ही खड़ा कर दिया है। अपने इस बेटे की अक्लमंदी पर मुझे गर्व है, लेकिन इतना बुद्धिमान होने पर भी लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, अनीति आदि से उसे छुटकारा नहीं मिला है। उसने बम और मिसाइल जैसे विनाश के भयानक साधन बनाए हैं। जो पेड़ मनुष्य को फल फूल, छाया, लकड़ी और न जाने क्या क्या देते हैं, उन्हें वह बड़ी बेरहमी से काट डालता है। उसने इतनी भी बुद्धि नहीं है कि पेड़ काट कर यह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। उसकी ऐसी ही नादानी से न जाने कितने जंगल बर्बाद हो गए हैं। सूखा, बाढ़ आदि के रूप में उसका परिणाम भी वह भुगत रहा है। फिर भी उसकी आंखें नहीं खुलती। हे प्रभु, अब आप ही उसे समझाइए और राह पर लगाइए। तो दोस्तों, यह हमारा ये वीडियो पूरा होता है। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल इंजीनियर्स एजुकेशन में यदि आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो संपूर्ण देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।